आगामी फिल्म फूले पर अभिनेता प्रतीक गांधी ने कहा कि हम दोनों ही बहुत उत्साहित थे, क्योंकि बतौर एक्टर ऐसे किरदार मिलना बड़ी बात है। इतने बड़े समाज सुधारक जिनकी वजह से आज हम जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हैं उसमें शायद उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि ऐसे किरदार एक लाइफ में आपको करने अगर मिल रहे हैं एज एक्टर्स तो बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े सोशल रिफॉर्मर्स जिनकी वजह से शायद हम आज अपने आसपास जितना भी कुछ देख रहे हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पत्रा लिखा ने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा कि आज अगर हम किसी भी पढ़ी लिखी महिला को अपने सामने देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इनका ही योगदान है, जिसकी वजह से फीमेल एजुकेशन की शुरुआत हुई अपने देश में। और ऐसे रिफॉर्मर्स जिन्होंने उस समय चल रही कुप्रथाओं के सामने डटकर मुकाबला किया, जिसकी वजह से शायद हमारी लाइफ थोड़ी बहुत जीने लायक हो पाई है। तो मुझे लगता है ऐसा किरदार करने मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान संस्कृति और विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है और यह अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है। देखिए, राजस्थान जो सांस्कृतिक धानी धरती है और विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है, राजस्थान क्योंकि अपनी स्थापना का उत्सव ऐसा मना रहा है, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने दिल्ली की जनता को राजस्थान की संस्कृति से परिचित कराने के दृष्टिकोण से ये राजस्थान उत्सव दिल्ली के इस ऐतिहासिक बीकानेर हाउस में आयोजित किया है। जिस तरह की सांस्कृतिक विविधता राजस्थान में है, क्राफ्ट, कल्चर एंड क्यूजीन तीनों की डाइवर्सिटी राजस्थान में, उसके चलते हुए राजस्थान प्रारंभ से ही पर्यटकों के लिए और क्राफ्ट कनाइजर्स के लिए, जो कला में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़े आकर्षण का केंद्र रहा है। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस गति के साथ में राजस्थान आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहा है, आने वाले समय में राजस्थान की महत्ता और भी बढ़ेगी और उस महत्ता के चलते हुए राजस्थान के उत्पादों के प्रति आकर्षण भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। राजस्थान की कला और संस्कृति के प्रति भी आकर्षण बढ़ेगा और उसके लिए ये जो राजस्थान उत्सव है ये एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मंत्री मोहम्मद जमा खान द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान वर्क ने कहा कि यह निंदनीय घटना है। संभल में झूठे मामले दर्ज करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रकार का अटैक हुआ, एक तो वही एक निंदनीय है घटना, क्योंकि इस देश के सांसद के परिवार पर, घर पर इस प्रकार का हमला अगर हो रहा है तो फिर आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह पाएगा। फिर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पुलिस के ऊपर भी जिन हमला किया है, संभल में तो झूठे मुकदमे दर्ज कर करके लोगों को जेलों में डाला गया, जबकि लोगों ने कोई हमला नहीं किया था, उन्हीं के लोगों को की जान ली गई थी। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अब मैं ये देखूँगा कि मुझे और इस प्रदेश और देश की जनता को इस बात का इंतज़ार रहेगा कि जिन लोगों ने पुलिस पर आगरा में हमला किया है उन पर कितने लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है। नमाज पढ़ने की बात कही, छत पे भी पढ़ने पे परमिशन की बात। हाँ, मैंने वो अभी जवाब दिया। मैंने कहा कि छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अवैध ट्रैवल एजेंटों से निपटने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है और हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं।
बिल पास किए हैं ट्रैवल एजेंट्स के बारे में सख्त कानून बनाना चाहिए। कुछ हमारे सुझाव भी थे, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया कि बाद में अमेंडमेंट ले आएंगे हम। बिल पारित किए गए हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर? नहीं, बिल ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ हमने सुझाव दिए थे, उसको और सख्त बनाना चाहिए और उन्हें आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ी तो अमेंडमेंट ले आएंगे बाद में। सजा का प्रावधान भी किया गया हुड्डा साहब उसके हाँ, अंदर। करना चाहिए। तो जिस तरीके से पिछले दिनों तस्वीरें देखने को मिली थी, डिपोर्ट किए गए थे युवा, तो वो तो उसका तो मैंने कहा उसकी निंदा करनी चाहिए, उसकी निंदा करी थी, उसको जस्टिफाई करने की वजह निंदा करनी चाहिए उसकी, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो हम बांग्लादेशियों को भेजते हैं, किसी को हथकड़ी और बेड़ी लगा के नहीं भेजते। तो अमेरिका का ये गलत था, निंदनीय है। शवों की बेकदरी को लेकर भी बिल लाया गया सर, शवों की बेकदरी ना हो, शवों की बेकदरी ना हो उसको लेकर, शवों की बेकदरी ना हो उसको लेकर भी बिल लाया गया सर। हाँ हाँ, उसमें भी कुछ सुझाव थे हमारे। हाँ, बिल पास किया, होनी भी नहीं चाहिए बेकदरी। हाँ। ऑनलाइन सट्टे को लेकर भी जिस तरीके से युवा दलदल में फंसा जाता गैम्बलिंग है। हमने तो जब हमारी सरकार आई थी उस टाइम लॉटरी का बर्बादी की तरफ चल रहे थे। लॉटरी सबसे पहले हरियाणा ने बंद करी थी।